गुड इवनिंग सभी को। आज का टॉपिक है बिज़नेस कैसे करना चाहिए, लोन से करें या फिर ये अपना पूंजी लगा के करें। तो हम जो आज बताएंगे लोन से करना चाहिए किस हिसाब से, तो उसी पर आज चर्चा करेंगे। लोन से कैसे करना चाहिए, कैसे बेनिफिट होगा लोन से करने से, सारा कुछ बताएंगे। और जिसके पास पूंजी नहीं है वो क्या करे उसके लिए भी कुछ बताएंगे, टिप्स है वगैरह है बहुत सारा। तो हम लोग देख लेते हैं कि बिज़नेस को लोन लेके कैसे करें और अपना जो पूंजी है उसको इसमें क्यों ना लगाएं। ठीक है, वो देखते हैं पहले। जैसे कि हम लोग पास लगाने के लिए 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपए है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। वो 5 लाख रुपए को आपको क्या करना है, अपने पास रखना है। और उसका एक सर जितना स्कीम बताऊंगा वो गवर्नमेंट का रहेगा, उसमें आपका पैसा जाने का कोई रिस्क नहीं, एकदम रिस्क फ्री सारा कुछ है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन का इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग कैलकुलेशन आज करेंगे। रिस्क फ्री कैसे होगा, क्योंकि इसको करना है आप लोग को पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, लोन लेना है आपको, कोई भी बैंक से लोन लीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 9.5% मैक्सिमम है वो। फिर भी हम लोग 9.5 नहीं लेके चले, हम लोग 12% पे लेके चले कि 12% के इंटरेस्ट रेट पे आप लोग को लोन मिलेगा। तो उस हिसाब से लेके चले हैं। और फिर क्या करना है हम लोग को कि पहले एक लोन ले लेना है। 5 लाख रुपए आपके हाथ में है, वो 5 लाख को अलग रखना है। उसके बाद लोन लेना है हम लोग को 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए का लोन ले लिए। उसके बाद फिर हम लोग को करना ये है कि जो हम लोग लोन लिए जो पैसा हम लोग लोन लिए, वो पैसा को हम लोग को इधर अपना जो भी खर्चा वगैरह कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका 5 लाख रुपए है उसको आप अभी एफडी में भी उतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में, और किसी में नहीं मिल रहा। कोई सा भी ऐसा स्कीम नहीं आया है पोस्ट ऑफिस का जिसमें 8.8 का इंटरेस्ट रेट मिला। 8.8 का इंटरेस्ट रेट लेने के लिए सबसे बढ़िया टिप्स है, आप MIS to RD करिए। MIS to RD में क्या है, MIS to RD, MIS का फुल फॉर्म हो गया मंथली इनकम स्कीम है वो। उसमें आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। और RD तो आप लोग सब जान रहे हैं। ठीक है, मंथली जो जमा करना पड़ता है। MIS का इंटरेस्ट शायद 7.4 कुछ है, और इसका भी 6.4 है RD का। ठीक है, तो अगर आप दोनों को मर्ज करेंगे एक हिसाब लगा के तो उसमें 8.8 का इंटरेस्ट रेट जाता है। ठीक है, वो आप लोग पोस्ट ऑफिस आएंगे तो आप लोग को बढ़िया समझा देगा। आपका इसमें क्या होता है कि MIS में जो भी ये 1 मंथ का आपका ये इंटरेस्ट रेट जो आया, वो इंटरेस्ट रेट आपका RD का पहले सेविंग अकाउंट में जाता है। सेविंग अकाउंट से फिर RD में वो चला, मतलब RD के जब से होता है उसमें सबमिट हो जाता है, जमा हो जाता है। उसके बाद फिर आपको RD का भी इधर मिल रहा है इंटरेस्ट, और फिर MIS का जो इंटरेस्ट है 7.4 वो भी आपको मिल रहा है। तो दोनों का इंटरेस्ट रेट जुड़ के 8.8 ऐसे हिसाब लगाएंगे तो 8.8 के हिसाब से आपको एनुअली मिलता है। एनुअली 8.8 मिल गया। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग लोन लिए हुए थे अपना, हम लोग का इधर 5 लाख रुपए का 5 साल के लिए लोन ले लिए। 5 लाख हम लोग के पास जो पड़ा था, ठीक है, उसको MIS to RD करवा दिए 8.8 के हिसाब से। और ये जो पड़ा था हम लोग लोन लिए थे हम लोग 12% के हिसाब से। अगर हम लोग 12% के हिसाब से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं, ठीक है, 1 लाख का हम लोग लोन लेते हैं 12% के हिसाब से, तो उसका कुछ अमाउंट पड़ता है आपको 33,467 रुपये। उसको पहले कैलकुलेशन किए थे तो 33,467 रुपये एक्स्ट्रा आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और 1 लाख प्लस, मतलब 1,33,467 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है टोटल। वो टोटल पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग यही करेंगे ना, इसमें पोस्ट ऑफिस में जो हम लोग का FD चल रहा है, FD नहीं मतलब MIS to RD चल रहा है, तो उसमें ये है ना कि 8.8 जो मिल रहा है वो कंपाउंड होके मिल रहा है। मतलब आपको 1 साल जो भी बीता जितना में उसका 8.8% मिला। उसके बाद जैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख का 8.8 हो गया 8,800। ठीक है, वही फिर अब हम लोग का 1,08,800 पे इंटरेस्ट लग के अब नेक्स्ट ईयर मिलेगा।
और नेक्स्ट ईयर फिर 1,17,400 नहीं 400 नहीं 600, 1,17,600 फिर 8.8 लगेगा। ऐसे कंपाउंड होकर हम लोग को 5 साल तक मिलेगा। तो 5 साल तक इस हिसाब से मिलेगा तो 1,54,532 रुपये हम लोग का टोटल ये होगा, क्या बोलते हैं, 5 साल बाद हम लोग को मिलेगा 1,54,532 रुपया। और ये हम लोग अगर लोन लिए हुए हैं तो उसमें तो घटते चला जाएगा, पैसा घटते चला जाएगा। उसमें आपको 1,33,467 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप अगर ऐसे करते हैं तो लगभग कुल मिला के अच्छा खासा 10 से ज़्यादा 10-13 हज़ार के लमसम आपका प्रॉफिट ही रहा है। 12% जबकि ऐसे लोन देता नहीं है, उससे कम ही मिलता है, आपको ज़्यादा ही रहेगा प्रॉफिट। और आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको ये थोड़ा बड़ा देखने मिल सकता है 3-4 लाख रुपए के हिसाब से। 3-4 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे आप 10 लाख में ले रहे तो 3-4 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है 5 साल में, ठीक ही है। उधर का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख रुपया जो लोन लिए उसका बिजनेस हो गया, बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग को लोन लेके नहीं, मतलब लोन लेके ही बिजनेस करना चाहिए, अपना पूंजी नहीं लगाना चाहिए। अपना पूंजी को इधर जितना भी बड़ा बड़ा बैंक, मतलब जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है सारा यही फार्मूला यूज़ करता है। सब एकदम बड़ा बड़ा रिलायंस वगैरह जो भी चल रहा है वो लोग पास बहुत पैसा है फिर भी लोन लेके करता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट है। उसके बाद फिर हो गया एक, जैसे कि आप लोग के पास पूंजी नहीं है जिसके पास, ठीक है, अब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी लोन लेके कर सकते हैं क्या, तो उसको हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोन लेके मत करिए। आप अगर लोन लेके करेंगे तो आप बहुत बुरा फंसेंगे। क्योंकि अगर बाय चांस आप लोन वो चुका नहीं पाए तो आपके पास तो बैंक को देने के लिए कुछ है नहीं। आप जिस क्रेडिट पे या फिर जो भी गिरवी रख के आप लोन लिए हैं वो लोन को आपको फिर उसको चुकाने के लिए वो तो चला जाएगा, जो भी आप गिरवी रखे वो चला जाएगा, मतलब आप पूरा कंगाल हो जाएंगे। इसीलिए पहले एक पूंजी बनाइए, उसको साइड रखिए कि ये जो पूंजी है ये अगर बिजनेस का इधर डूबा लोन का तो फिर इधर से हम निकाल सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अपना कुछ अलग से गिरवी जो रखें उधर से मेकअप हो जाएगा। इसीलिए पहले एक पूंजी बनाइए। अब पूंजी बनाने के लिए क्या करना है? पूंजी बनाने के लिए आपको पहले कहीं ना कहीं जॉब कर लेना। आपको जैसे जिस चीज़ का बिज़नेस करना है आप वहाँ पे जॉब करिए। 1 साल नहीं, 6 महीना, 1 साल मिनिमम होता है, 1 साल आप जॉब करिए। और कोशिश करिए जितना से ज़्यादा हो सके उतना पैसा सेव करने का। और जितना आप लंबा टाइम का वहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस ले लेंगे आपको अपना बिज़नेस करने में उतना ही हेल्प मिलेगा। तो इतना कर लेना है, आपको जॉब करना है। लगभग मान के चलिए आप 4 साल जॉब करते हैं, ठीक है, तो मतलब आप केक शॉप में 4 साल काम करते हैं, आपको केक वगैरह बनाना बहुत अच्छा से आ जाता है। तो आपको तो उसका सारा नॉलेज हो जाएगा कि क्या कहाँ कस्टमर है, क्या कैसा कस्टमर है, कितना हम लोग को प्रॉफिट होता है, सारा कुछ का तो आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास फिर पूंजी भी हो जाएगा, 4 साल का जमा किया हुआ पूंजी। आप फिर उसमें छोटा सा से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि केक वगैरह में एक होता है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। और अगर आपका नाम वहाँ पे आप जैसे वहाँ काम करें तो वहाँ जो आप काम करें वहाँ जो कस्टमर आ रहा है उसको आप अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले काम एक जगह पूंजी जमा करिए, उसके बाद फिर जो करना है, मतलब कि जो भी बिज़नेस करना है वो करिए। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है कि खुद का पूंजी जो है, खुद का जो पूंजी हो जाएगा उसको किस बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बातचीत में थोड़ा सा देख लेंगे। आज का बस इतना ही था कि लोन लेके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस इतना था। लोन लेके ही करना चाहिए अगर आपके पास पूंजी है तब, नहीं है तो लोन लेके करना बहुत गलत है, आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। इसीलिए पहले आप अपना पूंजी बना लीजिए, उसके बाद फिर आराम से आप लोन लेके करिए। बिना पूंजी का लोन लेके करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, और उतना रिस्क आपके पास लेने का कैपेसिटी है, लीजिए। मैं रिकमेंड ऐसे नहीं करूँगा कि आप लोग रिस्क लीजिए ज़्यादा, ठीक है। तो अभी बस वीडियो को इतना में ही ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। बाय बाय।